हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। इसके पहले हमने देख लिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई एनालिसिस। तो देखते हैं सप्लाई एनालिसिस क्या कहता है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफिक प्राइस इज नोन एज सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या कि ऐसी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करके रखने की कि जो पर्टिकुलरली टाइम पे उसे सप्लाई कर सके, उसे ही क्या कहते हैं, सप्लाई। सप्लाई एनालिसिस। तो इसमें 3 कंसेप्ट है। फर्स्ट कंसेप्ट है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट मतलब क्या, सम टोटल ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस एट अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम इन द इकोनॉमी। मतलब क्या कि टोटल आउटपुट मतलब क्या, आपने पूरे साल भर में कितना प्रोड्यूस किया, उसे क्या कहते हैं, टोटल आउटपुट। समझ में आ गया? टोटल आउटपुट मतलब क्या, सम टोटल ऑफ अ कमोडिटी, द सम टोटल ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस एट अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम इन द इकोनॉमी, उसे टोटल आउटपुट कहा जाता है। तो प्रोड्यूस लीड्स टू द कंजम्पशन। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट और फाइनल गुड्स। अब देखते हैं सेकेंड कंसेप्ट क्या कहते हैं, स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर अ सेल विच अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक मतलब क्या, पूरे साल भर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन चलते ही रहता है, पर वो उसे एक पर्टिकुलरली टाइम पे ही सेल करते हैं। जब उन्हें पता चले कि हमारी मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तभी वो क्या करते हैं, उस सप्लाई शुरू करते। पर जब तक वो सप्लाई नहीं करते तब तक वो क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सेल करते हैं और तब तक वो जो स्टोर करके रखा होता है उसे ही स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक के बाद है सप्लाई कंसेप्ट। हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है यही से, सप्लाई। सप्लाई कंसेप्ट में हम उससे सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर फॉर अ सेल बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम इन अ गिवन अ प्राइस। मतलब क्या कि वेरियस क्वांटिटी कमोडिटी होती है जो सेलर पर्टिकुलरली टाइम पे ही सेल करने के लिए अपने अपने गोडाउन से बाहर निकालता है, उसे ही क्या कहते हैं, सप्लाई। जब भी उसकी विलिंगनेस होगी या तभी वो ऑफर करेगा सेल एट अ गिवन अ प्राइस इन अ गिवन अ पीरियड ऑफ अ टाइम। सप्लाई मतलब समझ में आ गया मीनिंग क्या, पर्टिकुलरली टाइम पे ही वो सेल करेगा, उसे ही सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई कब किया जाता है, डेली, वीकली, टाइमली, मंथली, ऐसे पर्टिकुलरली उसका कुछ हम बता नहीं सकते कि यही टाइम ही है सप्लाई करने का। पर्टिकुलरली गुड्स की सप्लाई होती है, जैसे कि मैंगो। मैंगो का सप्लाई आप कब करेंगे, क्या आप विंटर सीजन में करेंगे या समर सीजन में? तो आप समर सीजन में करेंगे, ना कि विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में उसकी कोई डिमांड ही नहीं होती। इसलिए स्टॉक ये पर्टिकुलर टाइम पे ही सप्लाई किया जाता है। आप ये ध्यान रखिए, स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस। स्टॉक मतलब स्टोरेज करके रखना और सप्लाई मतलब उसे सेल करने के लिए इंडस्ट्री या गोडाउन से बाहर निकालना। तो डेफिनेशन देखते हैं सप्लाई की। अकॉर्डिंग टू द प्योर सिमुलन, सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स। कैसा रिलेशन है, मार्केट प्राइस एंड सप्लाई में रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन कहा गया है। सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था डिमांड एंड प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है और सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई रेफर्स टू quantity of a commodity that sellers is willing and able to offer for a sale at a given a price in given a period of a time। आपको बताए अनुसार एक पर्टिकुलरली टाइम को ही वो अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, अपने गोडाउन से बाहर निकालेगा, और तभी जो करता है वो मार्केट में पहुंचाने के लिए उसे क्या कहा जाता है, सप्लाई। सप्लाई स्केड्यूल देखते हैं क्या कहता है। सप्लाई स्केड्यूल मतलब क्या,
The supply schedule is a tabular representation of the price and quantity of a supply. तो सप्लाई स्केड्यूल मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई और प्राइस का। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन पहले आप रेफर्स कर लीजिए। वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ वेरियस प्राइस इन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम। एक पर्टिकुलरली सेलर मतलब ओनली सिंगल सेलर अपने गुड्स सेल करने के लिए मार्केट में जाता है, उससे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल मतलब ओनली सिंगल सेलर, उसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का टेबल हम सबसे पहले देख ले, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए प्राइस ऑफ कमोडिटी कितनी है, 10 है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसे ही डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। अगर प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है। प्राइस बढ़ रही है जैसे जैसे प्राइस 20, 30, 40, 50 हो रही है, वैसे सप्लाई 100, 200, 300, 400, 500 हो रहा है, मतलब सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए वो रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप वो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं सब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मतलब क्या, इट इज अ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। कर्व में क्या दिखाई दे रहा है, वो स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे सप्लाई कैसे हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। सेकेंड है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या कहता है ये देखते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल ये कहता है कि वेरियस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल प्रोड्यूसर, समझ रहे, ऑल प्रोड्यूसर आर प्रिपेयर सेल एट अ डिफरेंट प्राइस इन अ गिवन अ पीरियड ऑफ अ टाइम। अब यहाँ ओनली वन सेलर नहीं है, यहाँ पूरे मार्केट मतलब पूरे सेलर है। यहाँ पूरे सेलर अपना प्रोडक्ट बेच रहे मतलब सप्लाई कर रहे। तो कैसे कर रहे हैं ये टेबल में देखते हैं। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 है तो पहले वाले ने कितनी सेल किया, 100, दूसरे वाले ने 200, तीसरे वाले ने 300, उन सभी का मिलाकर कितना हुआ, 600। वैसे वैसे टोटल सप्लाई देखते हैं। अब 20 कमोडिटी हुई तो 900 सप्लाई हो गया, 30 हो गई, 30 प्राइस हो गई तो 120 हो गया, 1200 हो गया। 40 कमोडिटी के प्राइस हो गए तो 1500 सप्लाई हो गया। वैसे बढ़ती जा रही, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी एक तरफ से बढ़ रहा है। इसका जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, अपवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसमें कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। आपको मैं हमेशा बता रही हूँ सप्लाई और प्राइस में कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। वो सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं इसलिए उसे डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं उसे इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ये पार्ट रिड्यूस हुआ है, तो हम अगले वाले पार्ट में लॉ ऑफ सप्लाई देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।